स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम सीधे एक ऐसे शहर के रहस्यों में उतरने वाले हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। उज्जैन, एक ऐसी जगह जहां समय और मृत्यु दोनों की एक साथ पूजा होती है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम उन तथ्यों को डिकोड करेंगे जो सदियों से विज्ञान और तर्क को हैरान करते आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई एक ही जगह ऐसी हो सकती है जहां साक्षात मृत्यु की पूजा होती हो, जो बड़े बड़े राजनेताओं के दिलों में खौफ पैदा करते और जो आधुनिक विज्ञान की हर थ्योरी को चुनौती दे। इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही देखने वाले हैं। एक मूर्ति जो रहस्यमयी तरीके से तरल पदार्थ पी जाती है, एक ऐसा राजनैतिक श्राप जिससे सत्ताधारी आज भी घबराते हैं, और वो अजीबोगरीब अनुष्ठान जो सीधे मानव चीता की राख से जुड़े हैं। ये सब कुछ इसी एक शहर में है। खंड 1, दक्षिण मुखी भगवान। चलिए सीधे इस रहस्य के पहले द्वार पर चलते हैं। पूरे भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है, राइट? लेकिन महाकालेश्वर उनमें से इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, यानी दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ। अब ऐतिहासिक और पौराणिक नजरिए से देखा जाए तो दक्षिण दिशा को हमेशा मृत्यु का द्वार माना जाता है, और बिल्कुल इसी वजह से ये दिशा नकारात्मक और बुरी शक्तियों का विनाश करने वाले सबसे शक्तिशाली स्वरूप से जुड़ जाती है। ये अपने आप में एक बहुत ही खास बात है। अब महाकाल शब्द को ही ले लीजिए। इसका मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है, काल का मतलब समय भी होता है। यानी ये वो देवता हैं जो मृत्यु और समय, इन दोनों असीम शक्तियों के स्वामी हैं। वो इन दोनों सीमाओं से पूरी तरह परे हैं, और समय के इसी अल्टीमेट नियंत्रक के रूप में ही उज्जैन को काल की नगरी कहा जाता है। खंड 2, भस्म आरती का उद्गम। यहां से हम मंदिर की सबसे रहस्यमयी और चौंका देने वाली परंपरा की ओर बढ़ते हैं। क्या सच में यहां हर सुबह होने वाली आरती इंसानी चिता की राख से की जाती है? ये सवाल सुनते ही शायद एक सिहरन सी दौड़ जाए, लेकिन यही वो बात है जो इस मंदिर की रहस्यमयी छवि को और भी गहरा कर देती है। तो सच क्या है? देखिए, प्राचीन काल में ये भस्म आरती सचमुच श्मशान में जली पहले इंसान की चिता की राख से ही की जाती थी। हाँ, बिल्कुल सच है। लेकिन आज के समय में ये प्रथा बदल चुकी है। वर्तमान में ये अनुष्ठान कपिला गाय के गोबर और पीपल, बड़, शमी और अमलतास की लकड़ियों को जलाकर बनाई गई भस्म से होता है। दिलचस्प बात यह है कि मान्यता के अनुसार इस भस्म आरती के दर्शन मात्र से ही इंसान के भीतर से मृत्यु का जो भी डर होता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। खैर, सवाल यह है कि ये भस्म आरती आखिर शुरू कैसे हुई? किंवदंती कुछ इस तरह है कि जब उज्जैन के राजा चंद्रसेन गहरे ध्यान में थे, तभी असुर दूषण ने शहर पर भयानक हमला कर दिया। हर तरफ तबाही मच गई। लेकिन इसी बीच एक 5 साल के छोटे से बच्चे ने बस मिट्टी का शिवलिंग बनाया और पूरी निडरता से उसकी पूजा शुरू कर दी। उस बच्चे की सच्ची पुकार सुनकर भगवान शिव का रुद्र रूप यानी महाकाल वहां प्रकट हुआ। उन्होंने असुर दूषण को पल भर में अपनी अग्नि से भस्म कर दिया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। बस यहीं से जन्म हुआ इस भव्य भस्म परंपरा का। और ये अनुष्ठान होता कब है? ठीक सुबह 4 बजे। ये वो वक्त है जब ये विशाल और भव्य भस्म आरती हर दिन संपन्न होती है। एक और दिलचस्प नियम ये है कि इस आरती को बेहद करीब से देखने की अनुमति केवल पुरुषों को ही दी गई है। ये विशिष्ट समय और ये कड़े नियम दोनों ही इस परंपरा की प्राचीनता को बहुत मजबूती से दर्शाते हैं। खंड 3, राजनेताओं पर श्राप। चलिए अब प्राचीन कथाओं से निकलकर थोड़े आधुनिक राजनीतिक इतिहास की तरफ चलते हैं, जो और भी हैरान करने वाला है। एक ही साम्राज्य में 2 राजा कभी नहीं रह सकते। ये बात उज्जैन के सत्ता समीकरण का मूल आधार है। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता यही है कि महाकाल ही उज्जैन के एकमात्र और सर्वोच्च राजा हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कोई भी नश्वर शासक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, अगर वो इस शहर में रात बिताता है तो वो अपनी सांसारिक सत्ता खोने का भारी जोखिम उठाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। ऐतिहासिक घटनाओं का डेटा भी कुछ ऐसा ही इशारा करता है। हम निष्पक्ष होकर सिर्फ इतिहास देखें तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहां रात बिताई थी और ठीक अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा यहां रुके और 20 दिनों के भीतर उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। यह ऐतिहासिक खौफ इतना ज्यादा रहा है कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शीर्ष नेताओं ने भी मंदिर के दर्शन तो किए, लेकिन यहां रात बिताने से पूरी तरह परहेज किया। हालांकि इतिहास और वर्तमान के बीच हमें एक स्पष्ट विरोधाभास भी देखने को मिलता है।
जहां दशकों तक नेता रात होने से पहले ही शहर छोड़कर चले जाते थे, वहीं 16 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक साहसिक कदम उठाया। वो रात भर उज्जैन में रुके। उन्होंने खुद को महाकाल का बेटा घोषित किया और कहा कि ब्रह्मांड के स्वामी के नगर में रुकने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक इतिहास के नजरिए से ये सचमुच एक बहुत बड़ा बदलाव था। खंड 4, मंदिर के गुप्त रहस्य। आइए अब इस कॉम्प्लेक्स की रहस्यमयी वास्तुकला में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जी हां, साल में केवल एक दिन के लिए मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट खुलते हैं, और वो दिन है नागपंचमी का। ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे कहानी ये है कि नागराज तक्षक ने भगवान से एकांत में रहने का वरदान मांगा था। इस मंदिर में नेपाल से लाई गई एक अत्यंत दुर्लभ मूर्ति है, और ये जगह साल के बाकी 364 दिन पूरी तरह बंद रहती है, सिर्फ इसलिए ताकि नागराज के एकांत में कोई भी खलल न पड़े। इसके अलावा मंदिर का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जूना महाकाल। प्राचीन काल में जब बाहरी आक्रमणकारियों ने मंदिर पर हमले किए थे, तो पुजारियों ने मुख्य शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया था और उसकी जगह एक दूसरा शिवलिंग रख दिया। बाद में जब शांति लौटी तो मूल शिवलिंग को फिर से स्थापित किया गया, लेकिन उस दूसरे शिवलिंग को मंदिर के ही एक हिस्से में जगह दी गई, जिसे आज जूना यानी पुराना महाकाल कहा जाता है। मान्यता यह है कि मुख्य दर्शन से पहले इस पुराने स्वरूप को नमन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ये बात तो वाकई हैरान कर देने वाली है कि कैसे यहाँ देवता मौसम और त्योहारों के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। शिवरात्रि पर वो दूल्हे के रूप में सजते हैं, सावन के महीने में राजा के रूप में, गर्मियों में उन्हें ठंडक देने के लिए जल के मटके रखे जाते हैं, और कार्तिक मास में वो पालकी में सवार होते हैं। चूंकि उन्हें उज्जैन का सर्वोच्च राजा माना जाता है, इसलिए शहर में एक सख्त स्थानीय नियम है, मंदिर के सामने से कोई भी बारात या जश्न का जुलूस जैसे घोड़ी पर बैठा दूल्हा कभी नहीं निकल सकता। ये कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों का अपने राजा के प्रति एक गहरा अटूट सम्मान है। खंड 5, काल भैरव का रहस्य। अब हमारा ये विश्लेषण यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पर जा रहा है जो आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह से चौंका देती है। काल भैरव, ये भगवान शिव का एक बेहद उग्र और तांत्रिक रूप है। यहाँ हर दिन देवता को हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ाया जाता है। अनुष्ठान के दौरान पुजारी शराब से भरा कटोरा मूर्ति के होठों के पास रखते हैं, और वो तरल पदार्थ रहस्यमयी तरीके से देखते ही देखते गायब हो जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, इस मूर्ति में कोई छिपे हुए पाइप नहीं है, कोई सुराख या छेद नहीं है, फिर भी शराब पलक झपकते ही पूरी तरह खत्म हो जाती है, बिल्कुल जादू की तरह। इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशों का इतिहास भी काफी खौफनाक रहा है। 17वीं सदी में जब औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए हमला किया, तो उन पर अचानक पागल कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। सैनिक बुरी तरह पागल हो गए और आपस में ही लड़कट कर मरने लगे। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश कैप्टन हंटर ने सच्चाई जानने के लिए खुदाई करवाई, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, और कुछ ही दिनों में रहस्यमयी ढंग से उसकी भी मौत हो गई। और आज के आधुनिक दौर में वैज्ञानिकों ने HD कैमरे और स्कैनर तक लगा दिए, लेकिन उन्हें भी इस चमत्कार का कोई भौतिक या स्ट्रक्चरल स्पष्टीकरण नहीं मिला। वो तरल पदार्थ आखिर जाता कहाँ है, ये आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली है। इस पूरी घटना को लेकर सबसे दिलचस्प चीज वो आधिकारिक निष्कर्ष है जो उस हैरान परेशान ब्रिटिश जांच दल ने निकाला था। उन्होंने इसे नाम दिया सामूहिक दैवीय भ्रम का एक अनसुलझा मामला। मतलब सोचिए, ये बात कितनी खूबी से दर्शाती है कि कैसे घोर संशयवादियों को भी इस अकल्पनीय घटना के सामने हार माननी पड़ी। जब वो किसी भी तरह से इसे भौतिक विज्ञान से साबित नहीं कर पाए, तो आखिरकार उन्हें इसे आस्था और चमत्कार ही मानना पड़ा। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्या काल भैरव केवल एक पुरानी परंपरा है, या फिर ये कोई ऐसी अलौकिक ऊर्जा है जिसे हमारा विज्ञान आज भी नहीं समझ पाया है? आस्था, खौफ और विज्ञान की विफलता के बीच झूलता ये पूरा रहस्य वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।